हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सब मस्त एंड टकाटके चिल होंगे। तो दोस्तों क्या आपका म्यूचुअल फंड भी बहुत ज़्यादा गिर गया है एंड बहुत सारा नुकसान भी हो चुका है एंड आप ऐसे गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि अगर मैं सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता आज मेरे को इतना नुकसान नहीं देखने को होता एंड आज मेरा पोर्टफोलियो में इतना माइनस नहीं होता। क्योंकि गाइज आज का वीडियो ना एक क्लैरिटी देने वाला हूँ। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है हमारे इंडिया पे, अगर आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप 5,000 पे एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाई उसके सारे म्यूचुअल फंड माइनस हो सकते हैं, बट वो म्यूचुअल फंड कभी भी नहीं माइनस होगा क्योंकि उसका स्ट्रैटेजी भाई पूरा भाई विजन पूरा अलग है। क्योंकि भाई सुपर ब्रिलियंट वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो जो फंड मैनेज हो रहा है भाई ब्रिलियंट है, आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा क्योंकि निफ्टी 50 सेंसेस लगातार 2 महीना 3 महीना हो गया गिर रहे भाई, हिसाब नहीं है। सोच रहे कि ऐसे 2000 पॉइंट पे आ सकते हैं, बट आपको भी सक्सेस मिलेगा। बट कैसे मिलेगा, आपको कैसे पैसा कमाना है ना, कैसे आपको सही वे में यूज करके एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, आज के वीडियो में आप जानोगे। आजकल लोग क्या करते हैं, पैसा के लिए काम करते हैं, बट आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो अभी पैसा आपके लिए काम करेगा इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग फॉर मनी। ठीक है ना। जैसे आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोच रहे मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको पैसा कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, सही वे में बनना है। स्मार्ट बनोगे तभी स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करोगे, स्मार्ट वे में आपको पैसा बहुत सारे कमाओगे। अगर स्मार्ट नहीं हो गए तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको नुकसान होता जाएगा। क्योंकि करंट मार्केट इससे सिचुएशन हो रहा है, आप डिसाइड भी नहीं कर सकते, अब कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन केस जीरो हो गया तो आपको सारे नुकसान होगा। इसलिए अदर अल्टरनेटिव अप्रोच होना चाहिए। कौन सा म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसी हिसाब से मैं थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो शो होने वाला है एंड परफेक्टली सेफ रहेगा फ्यूचर में। आपको पता ही होगा, चाहे सेंसेस का बात करें चाहे निफ्टी फिफ्टी का बात करें, दोनों का दोनों लगातार 2025 में गिरते जा रहे नाम ही नहीं रुक रहा है। तो गाइस आज का वीडियो लाइव पर आपको बताऊंगा, एक फ्लैश क्या बताऊंगा। आपको वो फंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता भी है कि नहीं, इनसाइड ही उसका जो प्लेइंग हो रहा है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, सो दैट आपको लाइफ में पोर्टफोलियो बैलेंस कर पाओगे। सो दैट अगर आप 5,000 पर मंथ भी इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हो, करोगे भी, बहुत ज़्यादा करोड़ों के पोर्टफोलियो भी बन सकता है। क्योंकि मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको ऐसा ही भी कैलकुलेटर प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ 5,000 पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो पर्पज 10 साल के लिए 5 साल के लिए जितना भी करोगे, आपको करोड़ों भी आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। एंड ड्रीम्स कम्स ट्रू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन सुबह उठोगे विदाउट टेंशन ऑफ मनी, विदाउट टेंशन ऑफ वरी, विदाउट टेंशन ऑफ एनी बॉस और स्ट्रेस एंड वर्क, कुछ नहीं होगा तो आपको कैसे फील होगा। साउंड्स लाइक से ड्रीम ना, बट सच है। आपको कोशिश करना है इसको लाइफ पर, वो है बट वन ऑफ द रीजन है कि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो इसी वजह से आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। क्योंकि मैं जैसे कि स्टैटिक्स पे बताया था कि आप मनी के लिए वर्क कर रहे हो, बट मनी आपके लिए वर्क करेगा जब आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मेरा पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हो, मैं ताज़ा खबर मार्केट में अभी देता रहता हूँ आपको, अभी भी आज भी बता देता हूँ। आज का जो ताज़ा खबर है, देखो मेरा पोर्टफोलियो है ना, मैं 4 ही फंड लिया हूँ, मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ। जब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है ना। तो गाइज आप चैनल पर न्यू हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी का दबा के जरूर जाना अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो 2025 में क्या हुआ है कि जनवरी का बात करें फरवरी का बात करें, दोनों का दोनों महीना तो पूरा नेगेटिव में गया है। यानी कि मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो, जहाँ पे 25,000 पॉजिटिव पे था, आज जो 23,000 में 24,000 नेगेटिव पे है। बट रीजन क्या है, रीजन वही है कि शॉर्ट टर्म है। मैं स्टार्टिंग से मैं खुद ने मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, 2024 से स्टार्ट किया हूँ। बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर जो 2023 से 2024 से स्टार्ट किए थे इन्वेस्टमेंट, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर गया है। एंड जो 2022 2021 2019 में इन्वेस्टमेंट किए थे उनका पोर्टफोलियो अभी भी वर्कर आ रहा है। यानी कि उनका 50-60% पोर्टफोलियो ओवरऑल हो गया था, उनका अभी गिर के 30-25% ऐसा समथिंग होगा। बट उनका जीरो नहीं होगा, बट हमारा जीरो हो सकता है इनकेस उसका ऊपर हम बात करने में कितना अंदर सच है। बट आप एक ध्यान में देखो, एक मेरे जो स्क्रीन के सामने जो चल रहा है, देखो निपन इंडिया का बात करें वो भी नेगेटिव है, 22,000 नेगेटिव यानी 15% नेगेटिव है। नेक्स्ट एक्सिस स्मॉल कैप का बात करें वो 7.5% के हिसाब से नेगेटिव है, 3,000 समथिंग कितना माइनस पे मेरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। SBI स्मॉल कैप का बात करें 9.5% से ज़्यादा लगभग उसका नेगेटिव है, 2,500 समथिंग मेरा नेगेटिव। बट एक ही फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उसके फंड के ऊपर हम थोड़ा जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा मेरे को रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। तो साथ में चार फंड में एक ही साथ में स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, नहीं कि एक दिन 2 दिन बिफोर, ऐसा कुछ नहीं। एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक दिन लगातार इन्वेस्टमेंट किया, लगातार ऐसा ही चलता रहा। बट
तीनों स्मॉल कैप है। एक फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप में होता है उनका मन जहाँ पे होता है तहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। अगर हो सकता है उसका भी लाइक 70-80% भी लार्ज कैप भी डाल देगा तब भी चलेगा, और लाइक 20% 10% स्मॉल पे भी डालेगा तब भी चलेगा। हो सकता है 20%, 50%, 60% स्मॉल पे भी डाल सकता है तब भी चलेगा, क्योंकि वो फ्लेक्सी उनको अथॉरिटीज दिया गया है, वो कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडियन लाइफ और इंटरनेशनल फंड्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट इज द वेरी बेनिफिट। चलिए थोड़ा फंड के ऊपर हम बात कर लेते हैं, यानी कि उसका देख सकते हो रेटिंग 5 है फिलहाल के लिए, एंड 85 नाव है। एंड फंड साइज देख सकते हो गाइज 89,000 करोड़ से ज़्यादा है उसका फंड साइज, यानी फ्लैश कैप मॉडल लाइक पर ऐसे तो लग रहा है सबसे ज़्यादा उसका फंड साइज है। अब एक ध्यान में नोटिस करते होंगे, मैं एक पिछले वीडियो में बताया था आपको, निपन में दिखाया था उसका फंड साइज था पहले 63,000 करोड़ था, अभी घट के 57,000 करोड़ हुआ है, बट उसमें बढ़ रहा है, यानी पैराक्रिक फ्लैश कैप में फंड साइज बढ़ रहा है। आपको एक लॉजिकल थिंग दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं होल्डिंग में गया, HDFC था आज पॉजिटिव में था, नेक्स्ट बाजाज होल्डिंग में जाता हूँ, आज वो 2.5% 2% हिसाब से नेगेटिव है। चलिए 1 डे का तो नेगेटिव था, अब 1 वीक का देखेंगे तो भी पॉजिटिव था, 1 मंथ का देखें पॉजिटिव है, 1 ईयर का देखें 32% है, 5 ईयर्स का देखें 215% है, यानी कि 215% ऑल टाइम देखें 2000 से ज़्यादा परसेंटेज प्रोड्यूस करके दिया है ऑल टाइम देखें। दूसरों में यानी कि फंड बुरा नहीं है, यानी कि वो जो पारंपरिक हो जो भी हो, निपन इंडिया स्मॉल कैप हो, जो भी म्यूचुअल फंड है, एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किए। आपको पूरा जीरो होगा, जब पोर्टफोलियो भी जीरो हो जाएगा, आप ऐसे सोच रहे हो तो पूरा जीरो होना पड़ेगा, सारे कंपनी को जीरो होना पड़ेगा तब भी जाकर आपका जीरो होगा। जब तक जीरो नहीं होगा तब तक आप जीरो नहीं होगा। पावर ग्रिड की शिमला देख लो 1 ईयर तक भी नेगेटिव था 4%, जैसे 5 ईयर का देखे 100-150% से ज़्यादा है, ऑल टाइम देखे तो 250%, 300% आसपास से पॉजिटिव दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म में हमको पता चल गया कि पुराना डाटा को देखे लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया। और एक डाटा देख लेते, कोल इंडिया का भी देख लेते, 1 ईयर का पॉजिटिव है, 1 मंथ का नेगेटिव है 7% ऊपर, 1 ईयर का भी नेगेटिव है 25%। भाई 1 ईयर का पॉजिटिव जो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे देखो उनका हालत क्या होगा 1 ईयर में 25% नेगेटिव है। अब देख रहे हो, अगर आप 5 साल भी जाओगे उसका थोड़ा मतलब एक वेरिएंट आएगा, यानी एटलीस्ट 5 साल में थोड़ा शॉर्ट टर्म नहीं बोला जाता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म आ जाता है, क्योंकि 5 साल में देखो 100% से ज़्यादा है, ऑल टाइम देखो 24% नॉट बैड। यानी कि जितने भी आप फंड देख लो, ऑल टाइम आप लॉन्ग टाइम देख लो, सारे के सारे पॉजिटिव में रहेंगे। चाहे एक्सिस में भी देख लो, ICICI में भी देख लो, ICICI में आप ऑलवेज देख लो 1 डे 1 ईयर 5 ईयर कुछ ना कुछ पॉजिटिव में रहा है। यानी कि हम प्रीटी श्योर हो गए जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें जो विजन लॉन्ग टर्म के लिए होगा, चाहे आप 5,000 इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप 25,000, चाहे 1 लाख 2 लाख, जितना भी अमाउंट हो सकता है आपका XYZ लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेफिनेटली रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा। क्योंकि हम पिछले डाटा को देख के बोलते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं, एंड पिछले 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स से डाटा को देख के हम बोलते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पारा म्यूचुअल फंड में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो 5-5 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, एक नहीं 5-5 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। आप देख ही सकते हो 2013 से प्रेजेंट है, 2013 से प्रेजेंट है, 16-22, यानी कि बहुत पुराना फंड मैनेजर है, उनको मैनेज करेंगे। मैं आपको वही बताने वाला था, तो मेन इंसिडेंट ऑफ द दिस अबाउट दिस म्यूचुअल फंड। देखो अभी जो फंड मैनेज कर रहे हैं ना उनका कंसिस्टेंसी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल पारंपरिक इतना पॉजिटिव में क्यों रहता है, यानी इंडेक्स फंड भी अभी भी नेगेटिव दे रहे हैं, यानी कि पारंपरिक फ्लैश कैप नेगेटिव देता है बट इतना नहीं देता है। अभी तक ओवरऑल पोर्टफोलियो देखो उसका पॉजिटिव है, क्यों? देखो उनका सारे पहले आप एक काम करो, उनका जितना फंड मैनेजर है उसका नाम ही देख सकते हो, उनका एक्सपीरियंस देख सकते हो। उनका खासियत क्या है ना, देखो पारंपरिक लाइक पर म्यूचुअल फंड जो फ्लेक्सी कैप है उसका फिलहाल के लिए शायद एक ही फंड है, यानी कि आप देखे होंगे निपॉन का, क्वांट का, एक्सिस का, ICICI का, बंधन का, तो सारे डिफरेंट म्यूचुअल फंड है। यानी कि उनका बहुत सारे कैटेगरीज होता है, जैसे कि लार्ज, इंडेक्स, ठीक है, स्मॉल, मिड, फ्लेक्सी। बट पारंपरिक में क्या ना फिलहाल के लिए एक ही है, 23 पर हैशटैग इंडिया पे है, फिर भी देख सकते हो टोटल AUM उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 89,000 करोड़, यानी कि सिर्फ ओनली भी इन्वेस्टेड है 89,000 करोड़ से ज़्यादा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। अक्टूबर 10 2012 से उस डेट ऑफ कॉर्पोरेशन होता, यानी कि उनका वो चाहते हैं भाई एक ही करेंगे, अच्छे से करेंगे, हम 50 नहीं करेंगे बुरे आएगा, बट एक ही करेंगे, फोकस अल्टीमेटली 100% रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, एंड लोगों को हम जो इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं उनको अच्छा पैसा बना के देंगे, जब अच्छा पैसा बना के देंगे वो लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी 5,000 में इन्वेस्टमेंट करो ना, आपको एक जादू दिखाता हूँ, आप कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप स्टार्टिंग से बोला था, आप कैलकुलेटर दिखाऊंगा।
अगर आप 5000 कर रहे हैं 10% के हिसाब से, अगर मान लो कोई 20% भी दे रहा है, हम 20% नहीं जाएंगे, 15% सिर्फ हम मिल गया। अगर आप 10 साल भी इन्वेस्ट कर दे तो आपका बन जाता है 9 लाख इन्वेस्टेड होगा, 9.5 लाख आपका बन जाता है 19 लाख समथिंग बन जाता है। अगर आप 5 साल भी 15 साल बढ़ा देगा और 5 साल बढ़ाओगे आपका 55 लाख बन जाता है। 55 97 यानी कि 56 लाख। अगर आप उसी को 20 साल कर दोगे तो भाई 1.4 करोड़ यानी कि 1,40,00,000। यानी कि देखो दैट इज तो जादू भाई, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बनेगा जादू। बट मेक्स जो भी इन्वेस्टमेंट करो आपके तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे नहीं कि कोई बोल दिया इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट तुरंत कर लूँगा, नहीं। आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए, सीखो जानो चीज़ को और लाइफ अंडरस्टैंड करो, तभी इन्वेस्टमेंट करो, तभी जाके आगे बढ़ोगे, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम बनोगे। गाइस मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट जरूर करना। आप कैसे 10,000 सैलरी का आप इन्वेस्टमेंट करें, एक स्मार्ट वे में डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसमें बताया हूँ। अब पूरा लाइफ पर आपको कैसे एक्सपेंडिचर खर्चा करना है। एंड निपन इंडिया स्मॉल कैप कैसे आप लमसम भी कर सकते हो, उसका ट्रिक बताया हूँ। एंड एक्सिस वर्सेस निपन का कंपैरिजन किया हूँ। एंड म्यूचुअल फंड पानी क्यों हो रहे हैं उसका सोल्यूशन किया, उसका भी एक वीडियो बनाया हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया, आप जाके प्लीज़ चेकआउट करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली आपको वैल्यू मिलेगा, नहीं बोलेगा ना कमेंट करके जाना, क्योंकि मैं ऑथेंटिकेटेड एंड लाइक लीगल हुए और सही चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। गाइस आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड 5 दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। बाय।